मुस्कुराया हूँ। प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रभु की तमाम भलाइयों के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमको दी है। आज 5 जनवरी है। वो 5 जनवरी जो है ये हमारे एडवेंट सीजन का आखिरी दिन होता है। इसे 12वीं रात बोलते हैं, 12th नाइट आफ्टर क्रिसमस। और इस दिन जो है हमारा, इस दिन के बाद जो हमारा एक नया सीजन शुरू होता है। और कल जो 6 जनवरी है ये एक नई फीस्ट होती है, एपिफेनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, ए फीस्ट ऑफ एपिफेनी, जिसका मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का गैर कौमों के ऊपर, अन्य जातियों के ऊपर प्रकट होना। और आज जो हमने हमारे बीच में प्रभु का वचन पढ़ा गया है, सुसमाचार, मत्ती की सुसमाचार में से, वो इसी के ऊपर है कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के ऊपर प्रकट होते हैं। और पूर्व के राजा या पूर्व के जो बुद्धिजीवी हैं, पूर्व के जो मजूसी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को की आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए प्रभु को के पास आते हैं। और जो एपिफनी है ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के काफी समय के बाद होता है। जब हम क्रिसमस प्ले मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो क्रिसमस प्ले में ये सारा एक सीजन वाइज जो है एक के बाद एक होता रहता है। और ऐसे लगता है कि जैसे गडरिये आए हैं, उसके बाद ही मजूसियाँ, उसी दिन जा, उसी रात जा, उसी समय सब कुछ हो गया है। मेरा अपना मानना है, जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये लगभग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 1-1.5 साल के बाद की बात है। क्योंकि जब ये पूर्व के मजूसी राजा हेरोदेस के पास आते हैं और राजा हेरोदेस को ये सारी बात का पता चलता है, और ये मजूसी जब प्रभु यीशु मसीह की आराधना करके स्वर्गदूत से जो है आदेश पाकर के दूसरे रास्ते से, दूसरे रूट से चले जाते हैं, तो राजा ने जब देखा, राजा हेरोदेस ने जब देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तो उसने 2 साल और उसके आसपास के बच्चों को मरवा दिया। तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लगभग इस समय 2 साल के हो चुके होंगे। और इसकी एक और भी है कि जब गडरिये हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के उस जगह पर जाते हैं जहाँ चरनी है, स्थल है। ये जब वर्शिप करने के लिए ये घर में पहुंचते हैं, वचन में लिखा है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उसकी माता, उस घर में प्रभु यीशु मसीह की उस माता मरियम को उसके जो यूसुफ के साथ पाया, और उसको अपने अपने देश के बहुमूल्य तोहफे देकर के उसकी आराधना, उसकी वर्शिप की। तो यीशु मसीह गौशाला में है, और ये इस समय जो सीन अगला है ये एक घर का है। हो सकता है इस समय प्रभु यीशु मसीह बड़े हो गए हैं और प्यूरिफिकेशन टाइम निकल चुका हो, और प्रभु यीशु मसीह अब किसी घर में, बैतलहम के किसी घर में हो। ये इस तरीके से सोचा जा सकता है। और दूसरी चीज है, जब हम इन मजूसियों की बात करते हैं, और तो मोस्टली हम जो है 3 मजूसियों को देखते हैं, गीतों में भी गाते हैं, हम 3 बादशाह मशरिक के हैं, हम पूर्व देश से जो है 3 बादशाह आए हैं। क्योंकि हमारा एक जो अनुमान होता है कि 3 प्रकार की जो उनको भेंट दी गई थी, सोना और लुबान। और ये 3 गिफ्ट से हम ये सोच लेते हैं, सोच सकते हैं, अंदाजा लगा हुआ है कि 3 होंगे। लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग थे जो सालों पहले इस तारे को देखा। आप इसका ओरिजिन देखेंगे तो ये गिनती की किताब उसके 24 अध्याय के 17 वचन में है, जब बालाम नबी जो है बाराक राजा के लिए इस्राएलियों को श्राप देने के लिए निकलता है। और एक बार नहीं, कई बार जो है जब वो श्राप देने के लिए वेदी बनाता है, आराधना करने के लिए तैयार होता है, तो हम देखते परमेश्वर ने हर बार बालाम नबी को रोका। जब वो उनको श्राप देने के लिए मुंह खोलता है, तो उसके मुंह से इस्राएलियों के लिए आशीष निकलती है।
और अंतिम बार जो है गधी जो है उसके जो है जो सवारी करने से रुक जाती है, बैठ जाती है, उससे बातचीत करती है, उसकी आंखें, तब बाराक राजा के साथ जो है नबी बोलता है कि याकूब के वंश से वो तारा उदय होगा जो अपने लोगों की अगुवाई करेगा, अपने लोगों का उद्धार करेगा। तो यहाँ से ये जो मजूसी है ये इसी वंश से, इसी वंशावली से निकलते हैं, जो आगे जाकर के जब उस तारा को जो बालाम नबी ने जिसकी भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के उस कार के बारे में, जब उसका उदय होता है, उसकी स्टडी जब पे करते हैं, उसको जो पता चलता है, तो ये अपने अपने देशों से निकलते हैं। पता नहीं कितने हैं, अनगिनत है, लेकिन हम जो 3 गिफ्ट्स को देख करके हम ये अंदाजा लगाते हैं कि 3 होंगे। इनके नाम भी हैं, एक इस तरीके की जो हम सुनते हैं कि एक भारतीय भी, आगे गीत में भी गाया गया है कि एक भारत से है जो सोना लेके आया है, लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि ये दूर देश से, पूर्वी देशों से निकले थे। फारस भी है उसमें आता, बाबर भी उसमें आता है, हिंदुस्तान भी है, जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं सारी उसमें आती हैं। और ये पहले से इन्होंने प्रभु के उस तारा को देखा जो उदय हो रहा है, जो बालाम नबी ने जिसकी भविष्यवाणी की थी कि एक राजकुमार या एक राजा उत्पन्न होगा जो अपने लोगों की अगुवाई करेगा, अपने लोगों का उद्धार करेगा। और जब हम इन जो मजूसियों के बारे में पढ़ते हैं तो मत्ती या इन समाचारों के बीच में इतना सा इनके बारे में लिखा है, बहुत सारा इनके पहले इनके बाद में। हम और कुछ नहीं है कि ये पूर्व देश से आते हैं, प्रभु के उस तारे को देखते हैं और तारा देख करके उसकी अगुवाई में चलते चलते यरूशलेम में आते हैं, यरूशलेम में पता करके फिर तारे की अगुवाई में ये बैतलहम जाते हैं और वहाँ प्रभु यीशु मसीह को अपने बहुमूल्य कीमती जो गिफ्ट उनकी आराधना करके ये अपने अपने देश को दूसरे रास्ते से होकर के चले जाते हैं। इससे ज्यादा हम इन मजूसियों के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन आप बार बार जब इनके ऊपर सोचेंगे, पढ़ेंगे, जो आज का वचन मत्ती 2 उसके 1 से 12 तक पढ़ा गया है, तो आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो इनकी बहुत सारी चीजें हैं, आप इनके ऊपर खुद जो है देख पाएंगे कि इनकी जिंदगी, इनका कमिटमेंट, इनका जो है किस तरीके का इनका वो था। सबसे पहला हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए थे। जब अपने अपने देश में जब इस निशानात को देखा, उस तारा को होते हुए देखा, तो ये दूर से चले गए और इनका मकसद था वर्शिप करना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना। जब हेरोदिस के साथ ये बातचीत कर रहे हैं तो हेरोदिस से जब इंक्वायरी करते हैं, पता सूचना मांगते हैं कि वो यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है, यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि हमने उसका तारा देखा है, और दूसरी चीज हम उसको वर्शिप करें, हम उसकी आराधना करने के लिए। आप देखिए इनका मकसद क्या है। इतना लंबा सफर, हजारों किलोमीटर ये चल के आते हैं और कई प्रकार के इन्होंने अपने जो है रास्ते में हार्डशिप देखी है, और देखने के बाद इस सारी हालात के बीच में इनका जो लबरवाज जिसे बोलते हैं, टोटल इनका जो है इंटेंशन है, जो इनकी इरादा है, जो इनकी अपने मन की इच्छा है, वो है कि उस राजा का जो पैदा हुआ। और ये बहुत बड़ी मेरे प्रिय बात है कि ये अपने घरों से चलते हैं, लंबा सफर तय करते हैं, और एक मकसद था, एक इरादा था कि ये परमेश्वर की, प्रभु की, उस नए जन्मे राजा की ये आराधना करने के लिए, they come to worship the newborn king। और ये बहुत बड़ी बात है। हम भी अपने घरों से आते हैं, चर्च में आते हैं, संगति में आते हैं, अलग अलग तरह की जो हम प्रार्थना सभाओं में आते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, कैंपेन में जाते हैं, इवेंजलिस्टिक कई प्रकार की हम चीजों में जो हिस्सा लेते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या होता है? हम गीत गाते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, हम आराधना लीड करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं। हमारा भी इन जो है ज्योतिष की तरह हमारा मकसद, जब हम घर से निकलते हैं, घर से तैयार होते हैं, एक ही मकसद होना चाहिए
कि हम उस राजों के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए हैं। हम उसकी वर्शिप करने के लिए आए हैं, क्योंकि पवित्र वचन कहता है वो आराधना, महिमा, स्तुति, आदर, इज्जत, गौरव, सत्कार के योग है, जिसके सामने अरबों खरबों स्वर्गदूत, 24 प्राचीन, चारों प्राणी अपने आप को झुका देते हैं, अपने मुंह उनके सामने उतार के रख देते हैं, और फिर जो है पवित्र 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 करके हालेलुया आमीन की स्तुति गान लगातार करते रहते हैं। तो ये पहली चीज, ये जो मजूसी थे, इनका मकसद था, ये अपने घरों से जो निकले हैं, मकसद था कि ये उस प्रभु की, उस राजा की वर्शिप करने के लिए आए थे। ये उस राजा की कितना नेक, कितना अच्छा इरादा था इनका कि ये चले हैं और केवल इसलिए कि उसकी आराधना करें, उसको दंडवत करें। और दूसरी चीज हमें इनकी जिंदगी से मिलती है कि ये जो है बड़े डिलिजेंटली जो है सर्च करने वाले लोग थे, वो खोजी थे, और खोजी के साथ साथ वो ढूंढने वाले थे। पहली चीज देवर सीकर। सीकर कैसे कि वो खगोल शास्त्री थे, वो स्पेस की स्टडी करने वाले थे, तारा मंडल की स्टडी करने वाले थे, इन चीजों की जो स्टडी करने वाले, तभी उन्होंने पाया। और दूसरी कि ये वो सीकर ही नहीं थे, ये प्रयास करने वाले, ढूंढने वाले थे अपने अपने घरों से। ये नहीं, बहुत बार होता है हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, हम कुछ पढ़ते हैं, या हम अपने लेवल की जो हमारी स्टडी होती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हम प्रयास नहीं करते। हम जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम इंफॉर्मेशन अपने तक सीमित रखते हैं। ये ना सिर्फ इन्होंने उस इंफॉर्मेशन को के लिए प्रयास किया, सच्चाई को जानने की कोशिश की, उस तक पहुंचने की कोशिश की, इन्होंने उस इंफॉर्मेशन को दूसरी जगहों पर आकर के बांटा, दूसरी जगहों पर आकर उनके बारे में पूछा। राजा हेरोदेस के पास आते हैं, ये यहूदी नहीं है, ये उस इलाके से बाहर के हैं, और आके कहते हैं वो राजा जो यहूदियों का है वो कहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि हम उसकी वर्शिप करने के लिए। और एक चीज और इनमें जो मिलती है कि एक तो ये मेहनत करने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं, प्रैक्टिकल कुछ चीजें कर रहे हैं, दूर लंबा एक रास्ता तैयार करके। गीत कहते हैं ना, सफर दूर का पीछा दूर का करके, हमारा दूर देश से एक जो है वो इलाका जो इनका अपना नहीं था, वहां से हजारों किलोमीटर जो है ये दूरी जो है तय करके आते हैं। तो ये काम करने वाले लोग हैं, उनका जो विश्वास है, फेथ इन एक्शन, उसको जो क्रियान्वित किया हुआ है, और उसके अनुसार ये चल रहे हैं। और फिर इसी बीच में आप इनकी एक खूबसूरती मिलती है कि उन्होंने कभी भी अपना साहस नहीं छोड़ा, निरुत्साहित नहीं हुए, कभी भी दे डिड नॉट गिव इन, है ना। सबसे बड़ी बात है, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। इनके सामने कितने मौसम बदले होंगे, कितनी बार बारिश वाला मौसम आया होगा, कितनी बार सर्दी का मौसम आया होगा, कितने बार इनको जो है और प्रकार के रास्तों से, कभी आप देख सकते हैं जंगल हो सकते हैं, पहाड़ी हो सकते हैं, कई प्रकार का रास्ता तैयार इन्होंने तैयार किया होगा, कई प्रकार की हार्डशिप आई होगी। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, छोटी सी कोई कमी आती है, हम जल्दी से हाथ खड़े कर देते हैं, हम जल्दी से उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते हैं, हम बहुत जल्दी से पीछे हट जाते हैं। बहुत बार हम रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन ये पूर्व देशों से बहुत समय पहले इन्होंने अपने घरों से निकले, प्रयास किया, ढूंढते रहे, और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये लगातार चलते रहे। आप देखिए, राजा के पास आते यरूशलेम में, राजा खुद नहीं इस बारे में उसको कोई जानकारी दी, तो ये राजा हेरोदेस से पूछ के यरूशलेम नहीं, कोई नहीं हुआ, ऐसे करके ये पीछे वापस जा सकते थे, लेकिन दृढ़ता से जो इन्होंने सच्चाई को देखा था, जो इनका ज्ञान कहता था, उस पर अडिग रहे, और फिर ये आगे इन्होंने प्रयास किया। जैसे इनको बताया गया कि यरूशलेम में, ये बैतलहम में जो सबसे छोटा जगह है, वहां भविष्यवक्ता कहता है कि यीशु मसीह पैदा होंगे, वहां तक गए। मतलब जब तक इन्होंने मंजिल नहीं पाया, उस मंजिल तक नहीं पहुंचे, इन्होंने हार नहीं मानी। हम बहुत बार हार मान जाते हैं,
कई बार हमारी ऐसी कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कि कुछ कमी है, कुछ ढीलापन है, कुछ उसमें वो चीज़ जहाँ तक हम पाना चाहते थे वो नहीं हो पाता, तो हम एकदम से प्रोग्राम कैंसिल करके अगले प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं। इनका प्रोग्राम था कि इन्होंने राजा की वर्शिप करनी थी, इनका प्रोग्राम था इन्होंने राजा के दर्शन करने थे, और अपने प्रोग्राम से ये 10 से बस नहीं हुए, अपने प्रोग्राम में उसी में लगे रहे। ये इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कानों के कच्चे नहीं थे, ये अपने उद्देश्य में पक्के थे। बहुत बार जो है हम दुनिया की बातों में आ जाते हैं, दुनिया सच्ची बातें, झूठी बातें, कहीं कहीं इधर उधर की बातें हमारे कानों तक लेके आती हैं, हम उसी का विश्वास कर लेते हैं और खुद प्रयास नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते, और हम सच्चाई से बहुत दूर रह जाते हैं। और फिर क्या है, उन्हीं दंत कथाओं के अनुसार ही जो है हम आगे अपनी नींव डालते रहते हैं। ये लंबा सफर किया, प्रयास किया, हार नहीं मानी, और उस उद्धारकर्ता तक ये पहुंचे, उस उद्धारकर्ता को इन्होंने देखा। तीसरी चीज इनमें है कि ये खाली हाथ आने वाले नहीं थे, इन्होंने वचन कहता है अपने अपने देश की बहुमूल्य कीमती तोहफे जो है उसको दिए। 3 हम जानते हैं क्या है, सोना, मर और लोबान, और तीनों ही ये सिंबॉलिकली इनका जो है बहुत बड़ा महत्व है। पहली चीज सोना जो है ये राजों के लिए साइन ऑफ रॉयल्टी, राजों को दिया जाता है, और जो दूसरा है लोबान, ये पुरोहितों के लिए होता है, जहाँ याजकीय या जो प्रभु को जिसको आप परमेश्वर मानते हैं, ये उसके लिए दिया जाता है, वर्शिप करने के लिए होता है। और तीसरा जो है ये एक ऐसी जो सुगंध द्रव्य है जिसके बीच में और चीजें मिला करके जो है, जो डेड बॉडी है उसके लिए तैयारी किया जाता है। तो 3 चीजें हैं, सोना रॉयल्टी ऑफ क्राइस्ट, लोबान डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, गंधरस ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। वो राजा है, वो परमेश्वर है, और वो इंसान भी है जो मेरे आपके पूरे विश्व के लिए कुर्बानी भी दो। तीसरा जो उसका था, जब गंधरस की बात आती है तो इसलिए था कि जब वो उसकी मृत बॉडी पर ये यूज किया जाए, एक सिंबॉलिकली ये सारी चीजें पहले से दी गई है ना। हम वो गीत भी गाते हैं, दुख उठाकर ये होगा कुर्बान, गीत गाते हैं हम 3 भाषा मशरक के लिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने चढ़ाई। मैं उसको राजा मानता हूँ, मैं उसे परमेश्वर मानता हूँ, और मैं उसकी उस कुर्बानी को भी, उस जो है उस जज्बे को, उस कुर्बानी को मैं सिजदा पूरे विश्व के लिए हूँ। और इन्होंने आप देखिए एक और इनकी जो गिफ्ट देने के लिए भी इनकी प्राथमिकता में कोई कमी नहीं आई, इनका मन बदला नहीं है। बहुत बार होता है ना कि हम किसी को कोई चीज देनी होती है और हम ये पता नहीं उसके लायक है या नहीं है, हम कई बार जो है मुंह देखी बातें, हालात को, सिचुएशन को देखकर भी बहुत सारे हम जो है अपनी एक्टिविटी पर एकदम से, जिसे बोलते हैं एक्सटेम्पर, एकदम से हम बदल लेते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी जो है कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी रहा कि ये घरों से निकले, जो लेके आए वो इन्होंने संभाल के रखा और वो उसको दिया। बहुत बार हमारी जिंदगी में बहुत बार होता है कि हम किसी को कुछ देना होता है और अब बंदे को देख करके हम चेंज कर देते हैं, कभी 50%, कभी कम, कभी ज्यादा। इनके सामने ये राजा को देखने के आए थे, राजा की वर्शिप करने के लिए आए थे, और राजा को महलों में होना चाहिए था, सही जगह पहुंचे थे अपनी सोच के मुताबिक राजा हेरोदेस के पास, और वहां भी उस महल में नहीं है, कहीं और किसी दूसरे महल में होना चाहिए था, वहां भी नहीं है। वो कहाँ है? जानवरों के बीच में, गौशाला में। और यहाँ इनको सोच रहे कि एक इंसानी सोच आ सकती थी कि ये राजा नहीं हो सकता, और अपने जो तोहफे थे उनको बचा करके आगे रखे जा सकते। कई बार हम ऐसे करते हैं,
हम जिसको देना हो, जिसके लिए किया, जो सोच के रखा होता, हम उसको रोक लेते हैं, किसी और जगह काम आएगा। लेकिन सोच के आए थे, जिसके लिए सोच के आए थे, उसको उन्होंने चढ़ाया। और फिर हम चौथी चीज में देखते हैं कि ये प्रभु की मर्जी को मानने वाले थे, प्रभु के हुक्म को मानने वाले थे। और ये बड़ी बात है हम सब के लिए, प्रभु को हुक्म मानना बहुत बड़ी बात है। अब शुरू से देखेंगे तो परमेश्वर ने हम सबको अपना वचन दिया, और यही प्रभु ने हमसे अपेक्षा की कि हम उस वचन को माने, उस वचन को माने, उस वचन में बने रहें, और उस वचन को मानने के द्वारा, उस आज्ञाकारिता के द्वारा हम प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत को पा सकें। लेकिन बहुत बार हम पुराने नियम में देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में से कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसा हो जाता है कि हमें प्रभु ने जो कहा हम वो नहीं कर पाते। आदम हवा को देखेंगे, प्रभु ने सब कुछ उनके हाथ में दिया, तमाम पेड़ पौधे सारे, हर तरीके का फल दिया, एक ही तो फल मना किया था, और उसने प्रभु की उस मर्जी को तोड़ दिया, खुद श्रापित हुआ, खुद पापी हुआ, और उसकी वजह से पूरी की पूरी सृष्टि श्रापित हुई। आज तक जो है उसको सभी भुगत रहे हैं। उसके बाद आप जब शमूएल की किताबों में आते हैं, जब उससे और पीछे दूसरी किताब में जब आते हैं, मूसा जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने बात करता था, सारी भेद की बातें बताता था, परमेश्वर ने उसको बोला, जब पानी नहीं मिला, और पानी में वो उसने, परमेश्वर उसे कहा, तूने जाकर के उस पर्वत को कहना है, उस पहाड़ी को कहना है, पानी आ जाएगा। लेकिन मूसा ने क्या किया, जाकर के उस पर्वत को मारा, उस चोटी को मारने लगा। अब देखिए फर्क क्या है, प्रभु ने क्या कहा और हमने क्या किया। और क्या हुआ, मूसा हालांकि इतना प्रभु के नजदीक था, प्रभु के घर का व्यक्ति था, लेकिन क्या हुआ, वो उस प्रतिज्ञा हुए देश में नहीं जा सका। और फिर तीसरी, अमालेकियों को मारने के लिए परमेश्वर ने जो है राजा सौल को कहा था, अमालेकियों के साथ युद्ध करना है और उनका सर्वनाश करना है, उनकी सारी चीजों को नाश कर देना। और राजा सौल ने अमालेकियों के साथ युद्ध किया, अमालेकियों को मारा। लेकिन जब उसने उनकी गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को देखा, बहुत अच्छी ताजी जो है, मोटी ताजी है, और वो थोड़ा लालच में आ गया, उनको रख लिया। और जब परमेश्वर का दास शमूएल नबी आकर से पूछता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों का सर्वनाश करना है, क्या उस प्रकार से कर दिया? उसने कहा हाँ कर दिया है। तो फिर शमूएल नबी कहते कि ये गाय, भैंस, ये भेड़ बकरियों की आवाज कहाँ से आ रही? तो आगे जवाब क्या था, इसको तो परमेश्वर की वर्शिप के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए ये रखा हुआ है। तो यहाँ शमूएल नबी कहते हैं कि परमेश्वर इन चीजों से उतना, इन बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि वो आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तो ये जो मजूसी थे पूर्व देश से, ये प्रभु के वचन के अनुसार, अभी देखिए ये राजा थे, और मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि राजा जो वचन बांध देते हैं वो उसे टूटने नहीं देते। अभी जब ये राजा हेरोदेस के दरबार में है, राजा हेरोदेस ने इसको जाओ उसका अच्छे तरीके से पता करना, और जब पता चल जब मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसकी वर्शिप करने के लिए आऊंगा। वहां वचन थे कि आप यस करके आए होंगे। और जब आगे पहुंचते हैं, जैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना देश का नजराना, सोना और नौबान चढ़ा करके उसकी वर्शिप, उसकी आराधना की, तो वचन में लिखा है, स्वप्न में चेतावनी पा करके ये किसी दूसरे रूट से अपने देश को चले गए, रूट बदल दिया। और इनको चाहिए था, क्या ना कहते, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इनको इस तरीके से करना चाहिए था कि जाकर के अपने वचन के अनुसार राजा हेरोदेस को सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। लेकिन इनकी प्राथमिकता क्या थी, प्रभु की मर्जी को, प्रभु के वचन के अनुसार चलना। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम गाते हैं, बहुत बार जो है वचन के लिए हमारे कान बंद रहते हैं। हम गाते हैं, हम सुनते हैं,
हम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम कितनी पालना करते हैं। चैलेंज मेरे लिए भी है, चैलेंज आपके लिए भी है, हम सबके लिए चैलेंज है कि हम प्रभु की मर्जी के अनुसार कितना चलते हैं। हम 3 लोगों को देखा, आदम हवा, मूसा को और राजा सौल को। तीनों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, हुक्म दिया था वो मानने के लिए, लेकिन तीनों से वो टूट गया और तीनों को अपने अपने तरीके से सजा मिली। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जो प्रभु की मर्जी को पूरा करता है वो हमेशा बना रहता। प्रभु कभी भी उसको नाश नहीं होने देता, बल्कि अपनी उत्तम आशीष अपने बरतों से परिपूर्ण करता है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं, संसार और संसार की तमाम चीजें नाश हो जाएंगी, परंतु जो प्रभु की मर्जी को पूरा करता है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। तो आइए हम अपना प्रभु के हाथों के समर्पित करें। इन मजूसियों से सीखें कि ये प्रभु की वर्शिप करने वाले थे, प्रभु को ढूंढ रहे थे, प्रभु को जो पाने के लिए कर रहे थे, थके नहीं, हारे नहीं, बल्कि इनको प्रभु की ओर बढ़ते रहे। प्रभु के लिए अपनी बेस्ट जो इनके पास था वो इन्होंने उसको अर्पित की और फिर प्रभु के वचन के अनुसार हुक्मों को इन्होंने माना। आइए, महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सृष्टि की तमाम चीजों के लिए, वो हर व्यक्ति के लिए जिसको हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए दृष्टांत है, हमारी शिक्षा के लिए है। खुदा परमेश्वर, हम इन मजूसियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए पूर्व देशों से आए, हम उनके जीवनों के लिए, जीवन में उनके समर्पण के लिए, जीवन में प्रभु को जो आपकी आराधना करने के लिए, आपकी वर्शिप करने के लिए आए थे, प्रभु उन तमाम बातों के लिए जो हमने जिनके ऊपर प्रभु मनन किया है, इन बातों को हम भी प्रभु जी अपने जीवन में अपना सकें, इन बातों में बने रहें, इन बातों के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करें, ताकि पिता परमेश्वर हम योग्य रीति से आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने के लायक बन सके। जो हमारी जिंदगियों में कमी घटी, कमजोरी है, दुर्बलता है, उन कमजोरियों को दूर करें और हमें अपने योग पात्र होने की बरकत और आशीष से इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।